बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कानून व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पटना में अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि की हत्या की गई है। बदमाशों ने गोली मारकर डायरेक्टर की हत्या कर दी। अस्पताल में घुसकर डायरेक्टर को 7 गोलियां मारी गई और इस हमले में उनकी जान चली गई। तो ये तस्वीर हम आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं। राजधानी पटना से बड़ी खबर है। पटना में अस्पताल की डायरेक्टर सुरभि को गोली मारी गई, 7 गोली उनको मारी गई और उनकी जान ले ली गई। जब घटना के सत्यापन के लिए थाना टीम वहां पहुंची, उनको बताया गया कि कुछ स्टाफ जब संचालिका के कमरे में गए तो उन्होंने उनको वहां अचेत अवस्था में खून से लथपथ पाया एवं उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर उनके मल्टीपल गनशॉट इंजरी होने की पुष्टि की गई और वहां से फिर उनको एम्स ट्रांसफर किया गया है। अभी संध्या में उनकी मृत्यु की खबर आई है। थाना टीम वहां पर सभी एंगल से साक्ष्य संकलन कर रही है। और सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी आर्यन आनंद का हमारे साथ जुड़ गए। आर्यन, जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, क्या डिटेल्स मिल रहे हैं और अब क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो महत्वपूर्ण फुटेजेस हैं सीसीटीवी के, उससे पुलिस खंगाल रही है। और देखिए, जो हमारे पास ये चैम्बर है, इसी चैम्बर में सुरभि राज जो डायरेक्टर हैं इस एशिया हॉस्पिटल की, वो बैठा करती थी। और देखिए, दिलचस्प बात, जो 7 गोली है वो सुरभि राज के ऊपर चलाई गई थी और पुलिस ने सभी जगह जहां जहां गोलियां चली उसको स्पॉट किया है। ये पहला नंबर जहां पे गोली चलाई गई, ये दूसरा स्पॉट है जिसको पुलिस ने मार्क किया है, ये तीसरा स्पॉट जो गेट के पास है जहां गोली चलाई गई, चौथा स्पॉट गेट के ठीक पीछे जहां चौथी गोली जो थी वो इस अस्पताल की जो संचालिका हैं सुरभि राज, उनके ऊपर चलाई गई। और देखिए, एक होल बना, जो 5वीं गोली है वो किस तरीके से इस दीवार के अंदर जाती है, 6ठी गोली ठीक दीवार पे फिर चलाई जाती है और 7वां जो गोली है वो टेबल के पास ठीक यहीं पे 7वीं और आखिरी जो गोली है वो मारी जाती है। और यहीं पर सुरभि राज की जो बॉडी थी वो गिरी हुई थी, जिसके बाद जो लोग इस अस्पताल के स्टाफ हैं वो अंदर आते हैं। देखिए, खास बात इस पूरे घटनाक्रम की ये है कि ये नई नई बिल्डिंग बन रही है और जिस वक्त ये घटना घटी उस दौरान कोई भी व्यक्ति इस अस्पताल में मौजूद नहीं था। और जब घटना हुई है तो यहाँ जो स्टाफ हैं उनका कहना है कि हम तो सिर्फ चेक करने आए थे कि अंदर मैम बैठी हैं या नहीं, लेकिन जब हम अंदर पहुँचे तो वो अचेत अवस्था में गिरी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन को पूरे मामले की जो जानकारी है वो दी गई। और देखिए, कई जो सिम कार्ड्स हैं वो यहाँ टेबल पे पड़े हुए हैं। इसके साथ ही जो संचालिका का पर्स है वो यहाँ पर है, जो चीज़ें हैं वो बिखरी हुई है। पूरा प्री प्लान्ड ये मर्डर आप कह सकते हैं, क्योंकि 7 गोलियां चलाई गई और किसी को भी एक गोली की आवाज़ की भनक तक नहीं लगी है। अस्पताल ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक बगल में जो दूसरा बिल्डिंग है इस अस्पताल का वो मौजूद है और सारे स्टाफ वहीं पर प्रशिक्षण ले रहे थे। जो स्टाफ हैं उनका कहना था कि हम जब प्रशिक्षण लेके इस चैम्बर के बाहर वेटिंग हॉल में आए, ये जो वेटिंग हॉल है हम चाहेंगे दिखाएं कि चैम्बर के ठीक बाहर ये जो वेटिंग हॉल है, तमाम स्टाफ्स का कहना था कि हम यहाँ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। इस दौरान हमने सोचा कि कहीं मैम अंदर होंगी और हम हंसी मजाक कर रहे हैं तो हमें डांटेंगी। उसके बाद हम अंदर गए, अंदर जब जाकर देखा तो मैम अचेत अवस्था में गिरी हुई थी। कई सवाल हैं कि नया अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं है। अस्पताल के डायरेक्टर को मार दिया जाता है और लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें फायरिंग की आवाज आई नहीं। क्या ये बात पच रही है आपको? देखिए, ये बात बिल्कुल नहीं पच रही, क्योंकि इस बिल्डिंग में भले ही ये अंडर कंस्ट्रक्शन हो, लेकिन अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक दरवाज़ा है और जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ रिसेप्शन चालू है, जो गार्ड हैं उनकी तैनाती की गई है। कई जो मरीज हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं और अभी भी 10:30 का ये वक्त हो रहा है। कई जो मरीज हैं और जो मरीज के अटेंडेंट हैं वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही बेड अपना बिस्तर लगा के सोए हुए हैं। तो निश्चित तौर पर जो इतनी बड़ी घटना हुई, 7 गोलियां चलाई गई और जो प्रत्यक्षदर्शी जो बाद में यहाँ पहुँचे उनका कहना है कि एक भी गोली की आवाज़ सुनाई नहीं दी है। तो ये बड़ा सवाल है। और देखिए, जिस तरीके से 7 गोलियाँ चली है, जो स्पॉट हमने दिखाए, लेकिन खून के जो दाग होने चाहिए, धब्बे होने चाहिए, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। जो स्टाफ है अभी फ़िलहाल यहाँ खाली है। हम कोशिश करेंगे कि कोई बाहर जो व्यक्ति हो उनसे हम बात करें कि आखिर घटना क्या थी, लेकिन फ़िलहाल ये जो 2nd फ्लोर है ये खाली है।
और ये सवाल जरूर कि 7 गोलियां ये चली, सवाल भी बड़ा लेकिन महत्वपूर्ण कोई आप उठा व्यक्ति रहे हैं सुना कि क्यों वहां नहीं? पर गोली चल जाती है, हत्या हो जाती है, खून का कोई धब्बा नहीं दिख रहा है। ये तमाम बातें आशंका पैदा करती हैं निश्चित तौर से। लेकिन ये जो अस्पताल है ये पटना के किस क्षेत्र में है और बिहार की कानून व्यवस्था को आर्यन हो क्या गया है? न तो पुलिस सुरक्षित है न लोग सुरक्षित हैं। देखिए ये बड़ा सवाल, ये जो इलाका है ये आप कह सकते हैं कि नए पटना का आखिरी बॉर्डर है। यहाँ से पटना सिटी की शुरुआत होती है। अगम कुआं थाना अंतर्गत ये पूरा मामला हुआ है और यहाँ से ठीक बगल में महज 500 मीटर की दूरी पर जो पटना का 4 लेन है वो है। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ आए दिन घटनाक्रम होते हैं। आपको याद होगा कि इसी हाईवे से सटे कुछ दिन पहले अपराधियों और पुलिस प्रशासन के बीच जो एक आमने सामने की भिड़ंत थी वो देखी गई थी। इसी हाईवे के ठीक बगल में कंकरबाग स्थित जो प्रॉपर्टी डीलर के पास कुछ व्यक्ति रजिस्ट्री कराने जाते हैं, उनसे 1 करोड़ रुपए छीन लिए, लूट ली जाती है। तो कई सवाल है और ये एक आप कह सकते हैं कि पटना का पॉश इलाका है, ये व्यापार वाला इलाका है। पटना सिटी में मंडी लगती है, चाहे वो सब्जी की हो या फिर तमाम जो राशन के सामान है, बड़े बड़े मंडी यहाँ पर लगते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। यहाँ से ठीक बगल में आप देखिए तो जो राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन है वो है, कई गाड़ियों के बड़े बड़े शोरूम है। तो ये एक पूरा पॉश इलाका है और इस तरीके के अगर वारदात हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस को बड़ी जो चुनौती है वो अपराधी दे रहे हैं। पटना बिहार की बात की जाए तो आप देखिए आज ही वैशाली में एनकाउंटर हुआ, 2 दिन पहले मनेर में एनकाउंटर हुआ, अररिया में पुलिस एनकाउंटर कर रही है। लेकिन जो मनोबल अपराधियों का है वो निश्चित तौर पर बिहार में बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। जो जवाबी कार्रवाई है वो भले ही प्रशासन करे, लेकिन प्रशासन की टीम जब जवाबी कार्रवाई करने जाती है, किसी मामले में बीच बचाव करने जाती है, उस दौरान उन पर भी हमले होते हैं। तो जो मनोबल अपराधियों का है वो साफ साफ दिखता है कि बढ़ा हुआ है और चुनौती सीधे सीधे बिहार की प्रशासन, राजधानी पटना की प्रशासन को है। बिल्कुल, और बड़ी घटना हुई है पटना में। बहुत शुक्रिया आर्यन, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो बिहार में जिस तरीके से एक हॉस्पिटल डायरेक्टर की हत्या हुई उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।